हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम लोग टॉपिक देख रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। सो फ्रैक्शन फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो है किसी होल पार्ट का, किसी होल का एक छोटा सा पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक हमारे पास फिगर गिवन है पिज्जा का। इसकी होल पार्ट को कितने स्लाइस में कट किया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसमें से एक पार्ट हम ले रहे हैं, सो दैट इज 1/8। यानी ये वन पार्ट इस टोटल पिज्जा का कितना फ्रैक्शन हो गया? दैट इज 1/8। और फ्रैक्शन में दो चीज होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी इस लाइन के टॉप पे जो होगा दैट इज न्यूमरेटर, बॉटम में जो है वो डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्लियर हो गया। फ्रैक्शन क्या है? अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक होल का एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर स्लाइस का वन पार्ट ले रहे हैं तो 1/8। अगर स्लाइस का टू पार्ट हम लेंगे तो 2/8। थ्री पार्ट लेंगे तो 3/8। फोर पार्ट लिया तो 4/8। सो दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के टाइप्स हैं, तो आइए फ्रैक्शन के टाइप्स को देखते हैं। पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सो प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर की वैल्यू जो होगी वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। न्यूमरेटर मतलब टॉप वन एंड डिनोमिनेटर मीन्स बॉटम वन। यानी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे 3/5। 3 जो है वो 5 से लेस है, so इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास है अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखते हैं 9/5। यानी 9 जो है न्यूमरेटर है, वो 5 डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, सो 9/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इस मिक्स फ्रैक्शन को समझते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? अब मिक्स फ्रैक्शन में जो है एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन का पार्ट होता है। सो अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। यानी एक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे है हमारे पास, इसको हम रीड करेंगे 2 होल 1/3। सो 2 होल 1/3 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। यानी जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1/4, 2/4, 3/4। सबके डिनोमिनेटर 4 4 4, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट हो गया। इसमें है कि अनइक्वल डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 2/3, 3/4। सब सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, 2 3 एंड 4, तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका सारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/4, 1/7, न्यूमरेटर 1 1 एंड 1, तो ये यूनिट फ्रैक्शन होगा।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2, 2/4, 3/4 और 4/8। यानी 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या होगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, फिर हो जाएगा ये 1/2। 3 को भी ऐसे 3/6 को भी करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हो जाएगा 1/2। और 4/8 को भी 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। तो ये सब के सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हमें फाइंड करना हो तो हम कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो तो उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ फ्रैक्शन का।